की बात मानो, लेकिन फिर भी गुरु इसीलिए होते हैं, बड़े इसलिए होते हैं। और जब भी कोई आपके मन में संशय हो तो माता, पिता और गुरु तीन में किसी के सामने अपनी समस्या और संशय को रखना चाहिए। तो याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कहते हैं, हमने सुना है कि संशय किसी विद्वान व्यक्ति के साथ, गुरु के साथ, माता पिता के साथ रखना चाहिए। अब तो मैं सन्यासी जीवन है मेरा, और आपसे बड़ा परम विवेकी, परम विद्वान व्यक्ति कौन मिलेगा गुरुदेव। मेरा संशय है और मैं आपके सामने रखने चाहता हूं। और कहते हैं, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, गुरुदेव मेरे हाथ में, मेरे मन में बहुत भारी संशय है, और मैंने सुना है कि आप परम विवेकी हैं, परम विद्वान हैं, और संशय विद्वान के सामने, गुरु के सामने, परम विवेकी सामने कहना चाहिए। इसलिए हम आपके सामने कुछ कहने की प्रयास कर रहे हैं। कहते मैंने एक बात और सुनी है। बोले क्या? जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होए सब संशय भंगा, तब होए कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, संशय से व्यक्ति का, आत्मा का नाश हो जाता है। इसलिए संशय नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हम संशय में हम ये करें वो करें, कुछ भी नहीं कर पाते, पूरा जीवन नरक में हो जाता है, और हम फिर बाद में कहते हैं हमने समय बर्बाद कर दिया। संशय नहीं रखना चाहिए। संशय अगर है जीवन में तो माँ के सामने, पिता के सामने, बुजुर्गों के सामने जिनका अनुभव अधिक है, या भगवान के सामने नेत्र बंद करके, और ये मान के सामने साक्षात भगवान बैठे हैं, या गुरु के सामने अपना संशय प्रकट करना चाहिए। आज वही भारद्वाज जी अपना संशय याज्ञवल्क्य जी के सामने प्रकट करते हैं। कहते हैं, प्रभु गुरुदेव, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा, जिनकर चरित विदित संसारा। महाराज हमने एक सुना है, एक राम वे हैं जो अवधेश के बेटे हैं। अवधेश यानी राजा दशरथ के बेटे हैं, और उनका चरित्र सारे संसार में व्याप्त है, सब जानते हैं। और दूसरा, नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, भयउ रोष रावण मारा, भयउ रोष रावण मारा। हमने सुना है महाराज कि वो राम जो हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, राजा दशरथ के बेटे, उनकी नारी का अपहरण हो गया था, हरण हो गया था, और उसमें वो क्रोध में आ गए थे, और क्रोध में उन्होंने रावण को मार दिया था। ये राम और वे भगवान शंकर जो हर समय जपते हैं, बंदौ बाल रूप सोई राम, वे राम, ये दोनों राम एक ही है क्या? अलग अलग? क्या सीतापति राम, जानकी जी के राम, क्या नारद जी के राम, ये सब एक ही है क्या, या अलग अलग है? भारद्वाज जी जैसे ये पूछे, और भारद्वाज जी कहते हैं, गुरुदेव जैसे ही मिटे मोर भ्रम भारी, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए,
भारद्वाज जी कहते हैं जैसे भी हो इस संत से मेरा मिटना चाहिए, चाहे कितने भी दिन आप कथा सुनाना। मैं कथा से नहीं उबता, मुझे बड़ा आनंद आता है, तो आप पूरी कथा विस्तार से सुनाओ। कहिए वो कथा नाथ विस्तारी, विस्तार से मुझे कथा सुनाइए, मेरा संशय दूर होना चाहिए। मुस्कुराए याज्ञवल्क्य जी, बोले अच्छा तुम खुद विद्वान हो, तुम खुद भगवान के चरणों में तुम्हारा हर पल हर क्षण लगा रहता है और तुम सब कुछ जानते हो, मैं जानता हूं। परित हेतु संत के कर, संत का जो कार्य है वो परहित के लिए होता है। हम जानते हैं तुम सारे संसार को राम जी की कथा सुनाना चाहते हो, इसलिए हमसे पूछ रहे हो। और सुनो, ये संशय तुम्हारे अंदर रहा है, ऐसा अकेला नहीं हो, ये संशय बहुत लोगों के मन में रहा। बोले किस किस के रहा, विस्तार से कथा सुनाइए। बोले सुनो, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कथा बखानी, महादेव तब कथा बखानी। बिल्कुल जिस प्रकार से संशय तुम्हारे मन में, यही संशय, ऐसे ही संशय भवानी के मन में भी आया। और ये जब उनके मन में संशय आया तो उन्होंने अपना संशय देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के सामने प्रकट किया और भगवान ने उनका संशय दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वहां घटना घटित हो गई। वे उस पद से विचलित हो गई, उन्होंने संशय दूर हो भी नहीं पाया, कथा को छोड़ दिया और व्यथा में डूब गई। इसलिए सुनो, भारद्वाज जी को संकेत देते हैं, संशय दूर करना है तो सतत कथा में रहना। प्रतिदिन अगर हमारे जीवन में संशय है तो प्रतिदिन भजन चाहिए, प्रतिदिन सतत भजन चाहिए। गुरु ने जो हमें मंत्र दिया है, अजपा जाप चाहिए, सतत जाप चाहिए। भोजन करते, भोजन बनाते, कार्य करते, हर पल हर क्षण जीवन में संशय नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, दरिद्रता नहीं रहेगी, किसी प्रकार के कष्ट नहीं रहेंगे, बीमारियां नहीं रहेंगी, होंगी भी तो स्पर्श करके चली जाएंगी। संशय दूर होगा सतत भजन से। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ऐसी संशय शंकर जी से पार्वती जी ने किया और यही संशय भगवान शंकर से सती जी ने किया। और यही संशय गरुड़ जी जिस समय भगवान के नाग पास काटने गए थे, उस समय संशय उन्हें हुआ, ये क्या बहिराम है, ये क्या भगवान विष्णु के अवतार राम है। और यही संशय गोस्वामी जी कहते हैं मेरे मन में खड़ा हुआ, मैंने अपने मन को इस कथा को लिखा अपने मन का संशय दूर करने के लिए। और भारद्वाज जी के मन में भी यही संशय, ये वही संशय है। कहते हैं सुनो कथा, तुम सुनना चाहते हो भारद्वाज, सुनो। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज रे सिपाही, शंभु गए कुंभज रे सिपाही। एक बार की घटना, एक कल्प की घटना। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज कौन है? इनका नाम है अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि की हम लोगों ने कथाएं सुनी होंगी भागवत जी में। अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया था, समुद्र को पी लिया था, ऐसे अगस्त। उनका जन्म कैसे हुआ? कुंभज। कुंभज क्या होता है? घड़े से। मतलब जिसका जन्म घड़े से हुआ है उसने समुद्र को पी लिया, इतना विस्तृत। तो भी कहते हैं, कथा का सार बताते हैं, कहते हैं अगर भाव ठीक है, भजन ठीक है, भूमिका ठीक है, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो भगवान शंकर कुंभज ऋषि से कौन गए?
जिसने रच महेश मन मानस रखा, जिसने इस विस्तार की सारी कथा को लिखा, पढ़ा, रचा, अपने मस्तिष्क की फ्लॉपी में जमा कर लिया, वो खुद शंकर जो रचयिता है इसके, वे किसके पास गए? कुंभज ऋषि के पास, जिसका जन्म घड़े से हुआ। उन्होंने अगस्त नहीं कहा, उन्होंने कुंभज कहा, जानबूझकर कहा, क्योंकि भगवान का चरित्र भी बहुत विशाल है और इस चरित्र, विशाल चरित्र को छोटा सा व्यक्ति कैसे कह सकता है, कैसे गा सकता है, कैसे सुना सकता है? तो गोस्वामी जी बताना चाहते हैं, ये जो राम जी की कथा है, इस कथा में होना चाहिए व्यक्ति, कथा में नहीं, कथामय होना चाहिए। कथा में तो आप देखें, राम जी का अगर हम चरित्र आगे जब पढ़ेंगे, आगे सुनेंगे, तो राम जी का दर्शन तो प्रतिदिन मंथरा भी करती थी, लेकिन उसकी बुद्धि का नाश कैसे हो गया? वो राम में नहीं थी, राम के भवन में तो थी, राम में नहीं थी, इसलिए कथा में होना चाहिए। बताते हैं गोस्वामी जी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने, संग में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। कितना बड़ा विशेषण लगा दिया सती जी को, सारे संसार की मां जगत जननी भवानी साथ में है शंकर जी के। भवानी शंकर बंधे श्रद्धा विश्वास रूपिण, भवानी शंकर साथ कथा सुनने जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि कोई भी पवित्र कार्य हम करते हैं तो हम, एक गाड़ी है हमारा परिवार, गाड़ी के हम पति पत्नी दो पहिए, दोनों को एक साथ करना चाहिए। उससे क्या है, गाड़ी डिसबैलेंस नहीं होगी। अगर एक ने सुना एक ने नहीं सुना तो क्या होगा? एक दूसरे पर फिर कटाक्ष करते, बड़े भगत हो गए, बड़े भगतनी हो गई। परिवार में ऐसी चर्चाएं रहती हैं, इसलिए दोनों सुनेंगे, दोनों को लगेगा कथा इतनी अच्छी है तो निश्चित सुनेंगे। इसलिए अक्सर परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, लेकिन प्रयास ये करें, जब भी हम धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कोई भी कार्य करें, सेवा का कार्य करें, दान करें, पति पत्नी को साथ साथ होना चाहिए, जैसे शंकर और सती जी साथ, और दोनों का भाव समानांतर भाव से समर्पित होना चाहिए। संग सती जग जननी भवानी। गए कुंभज ऋषि के यहां। कुंभज ऋषि ने जैसे ही सुना भगवान शंकर अर्धांगिनी सहित पधारे हैं, दौड़कर दरवाजे पर गए, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम किया, पैर धोए, माल्यार्पण किया, तिलक किया, स्वागत सन्मान किया। और जैसे ही स्वागत कर रहे थे, एक संत भगवान का स्वागत सम्मान कर रहे थे, तो सती जी के मन में संशय खड़ा हुआ। सती जी के मन में एक भावना थोड़ी गलत हो गई। अरे, मेरे महादेव ने तो रच महेश मन मानस रखा, इस कथा को रचा है, लिखा है, सुनाया है, वे तो इस कथा को अंदर तक जानते हैं। मुझे लग रहा है ये बाबा डर गया, इसे लगा किसे कथा सुना। और बाबा भी कहां कहां कथा सुनने चले आते, महात्मा वो भोले बाबा, ये क्या कथा सुनाएगा। जो आते ही डर गया, हाथ जोड़ निकला, प्रणाम कर निकला, तिलक कर निकला, स्वागत कर निकला, अपने हाथ से उठाकर आसन डाल रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। मन में दुर्भावना खड़ी हुई। एक संत की सरलता का, संत के समर्पण का, संत के त्याग का, संत की भक्ति का गलत अर्थ लगा गई सती जी। कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई, और कथा सुनी किसने? शंकर जी ने सुनी। कथा सती जी ने सुनी। सती जी क्या देखती है, अच्छा
इसके तो ये जो फूस भी नहीं है ठीक से, इसके यहाँ आसन भी नहीं है। पूरे हर समय जिस समय तक कथा भी सुनाते रहे इधर उधर देखती रही। खाने को क्या होगा इसके, ये कथा में क्या खिलाएगा, क्या प्रसाद बांटेगा, लोग आएंगे कथा में, तमाम प्रकार की यही दिमाग में घूमती रही। ये कथा नहीं रही। कथा में बैठे हैं शरीर से ये तो संभव है, लेकिन कथा हम में बैठनी चाहिए। अगर कथा हम में नहीं बैठी है तो हम तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, हम तो केवल लोगों को दिखा रहे हैं कि हम कथा में आए भाई, हम भी भक्त हैं, हम भी भजन करते हैं, लेकिन नहीं, कथा हृदय में बैठनी चाहिए। तो मन कथा में चाहिए, तन कथा में नहीं। कथा में धन की आवश्यकता है जहां है, लेकिन सुनने में धन की आवश्यकता नहीं, मन की आवश्यकता है। न तन चाहिए, न तन चाहिए, न धन चाहिए, कथा में केवल और केवल अपना मन चाहिए। सती जी का मन नहीं था कथा, तन था सती। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा उन्होंने सुनाई। किसने? मुनि। कौन मुनि? अगस्त मुनि ने कथा सुनाई और राम कथा उन्होंने सुनी। किसने सुनी? शंकर जी ने सुनी। गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। परमात्मा प्राप्ति जैसा सुख प्राप्त किया किसने? भगवान शंकर ने। आनंद में डूब गए, भाव में डूब गए। ऋषिवर, हम आपका बहुत बहुत आभारी। बड़ी अच्छी आपने कथा सुनाई, ऐसी कथा तो हमने कभी सुनी नहीं। बहुत तारीफ। अरे बोले महाराज, कितना बड़ा भाग्यशाली हूं जिसने इस कथा को रचा है, जिसने इस कथा को बनाया है, लिखा है, समझा है, गाया है। सारे संसार को तो मैं जीवन भर कथा को सुनाता रहा, लेकिन आज मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हो गया। जगत पिता खुद कथा सुन रहे हैं मुझसे। जगत को तो जीवन भर कथा सुनाता रहा, लेकिन आज जगत पिता ने कथा सुनाया तो मेरी वाणी धन्य हो गई, मेरे नेत्र धन्य हो गए, मेरे हाथ धन्य हो गए, मेरा तो रग रग धन्य हो गया। मैं धन्यता से भर गया हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या चाहिए आपको? सन्यासी को क्या चाहिए? अगर सन्यासी को कुछ चाहिए तो वो सन्यासी नहीं। संत अगर कुछ मांगता है तो संत कैसे हो सकता है? कपड़ों में भिखारी हो सकता है। उन्होंने कहा, प्रभु क्या चाहिए? आपके दर्शन हो गए, आपने कथा सुन ली, मेरी वाणी धन्य हो गई, मेरे नेत्र धन्य हो गए, आपको मैंने प्रणाम किया, मेरे हाथ धन्य हो गए, मेरा मन मन तन रोम रोम धन्य हो गया। और क्या चाहिए मुझे? सब कुछ तो मिल गया। अरे बोले नहीं, हम ये चाहते हैं कि आपने हमें इतनी सुंदर कथा सुनाई है, आपके आश्रम की किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, आपको व्यक्तिगत कोई जरूरत हो, हम चाहते हैं अगर हम आपको कुछ दे दें, मानो आपने आपको कपड़े दे दिए, आपके पास कपड़े रखे हैं, तो उन कपड़ों को आप क्या करेंगे? हम चाहते हैं वो आपको दिया जाए जो आपके लिए आवश्यक है, आपको जरूरत है इसकी। तो भोले बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, बोलो ऋषिवर क्या चाहिए आपको? बोले महाराज मुझे कुछ। बोले नहीं, कुछ तो चाहिए। बोले तो अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे वो दो, जन्म रति राम पद। जन्म जन्मांतर तक भगवान के चरण में मेरा प्रेम और बढ़ता ही जाए, मुझे भक्ति का वरदान दो। और कथावाचक को क्या चाहिए? संत को क्या चाहिए? उसे तो भक्ति और बढ़े, ऐसा भक्त भी भगवान से प्रार्थना करके वही प्रदान करे। राम नाम के हीरे मोती, उसका काम क्या है?
राम नाम के हीरे मोती जन जन को प्रदान करना, और इससे बड़ी कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति, कोई महंगी चीज नहीं हो सकती भगवान के नाम से। क्योंकि हम जब भी कमाते हैं तो काय के लिए कमाते हैं? हम सुख के लिए कमाते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं, रोटी खाएंगे तो भी हर काम सुख के लिए करते हैं, और सुख कहीं है नहीं, संसार में कहीं सुख नहीं। सुख काय में है? राम नाम में। सुख भजन में, सुख सुमिरन में है, अंतर नेत्रों से दर्शन में सुख है। आइए, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। सोना चांदी पालो सुन लो, सोना चांदी पालो लो, वासुना हरे हरे, सोना चांदी पालो सुन लो, वासुना हरे हरे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए, जिन जिन ने यह मोती लूटे, वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बड़े पुजारी आखिर वर कंगाल हुए, धन दौलत के बड़े पुजारी आखिर वर कंगाल हुए। चांदी सोना पालो सुन लो,
है तू सच्चा इंसान नहीं। जो करता तो मेरा मेरा यहाँ तो मेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं। जग का मिला जो दिन का है जग का मिला जो दिन का है अंत में होगी चला चली। जग का मिला जो दिन का है अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ